हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। तो आज हम लोगों ने सक्सेस सीरीज़ के 50 पार्ट कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जो भी लोग डेली पढ़ने आते हैं उनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आज क्लास के 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं। जैसे कि करंट अफेयर क्लास में हम लोग 100 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ में रेगुलर रहते हैं तो देखते ही देखते वो अपने चरम पर आ जाती है। तो हम लोगों ने 50 एपिसोड आज पूरे कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा दिन है आज इस चैनल के लिए। तो एक काम आप करिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये क्लास शेयर किया करें, जिससे हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके। क्योंकि अभी हम लगभग 1400 सब्सक्राइबर के आसपास हैं। जितनी जल्दी हम लोग और बड़ी फैमिली कर लेंगे, और भी फ्यूचर में क्लास हम लोगों ने प्लान करी है आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो सभी लोग जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से करंट अफेयर की क्लास बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है। तो सभी लोग जरूर आया करना। और हाँ, 1 जनवरी से लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजमेंट लाओ। जो भी लोग ऐसे हैं जो मेरी क्लास के बीच में देर में लाइव आ पाते हैं, कोई 6 बजे क्लास शुरू होती है तो कोई 6:10 पर आता है, कोई 6:05 पर आता है और आकर के बोलता है कि सर मैं लेट हो गया आज। तो लाइफ स्टाइल में चेंज लाओ कि आप लोग एकदम समय से उठें, और समय से उठ करके अगर आप मेरी क्लास पढ़ते हैं या किसी की भी क्लास पढ़ते हैं तो उसकी क्लास को एकदम समय से अटेंड करें। ठीक है गाइस? तो 1 तारीख से लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट लाओ और एकदम समय से पढ़ने आना है। ठीक है? इसके अलावा 31 दिसंबर की रात को मेरे साथ जरूर जुड़ना है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। पूरे यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपको देने वाला हूँ। एक ऐसी क्लास जिसमें हम 2 सवा 2 घंटे में 1000 जीएस के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे वन लाइनर फॉर्म में, और वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो जल्दी से सभी लोग, पहली बात तो जितने लोगों ने अभी तक उस क्लास को लाइक नहीं किया है ना, थंबनेल लग चुका है, जाकर के उस क्लास को लाइक कर दो और उस क्लास को नोटिफाई कर लो। जैसे 31 दिसंबर को जैसे ही क्लास शुरू हो आप उस क्लास में आ जाएं और उस क्लास को एंजॉय करें। शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज मैंने क्लास में आपके लिए 30 क्वेश्चंस रखे हैं। हाँ, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन मैं आपके बीच कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब आप ये बताएंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2021 में किस एक व्यक्ति को दिया गया था? आपको पता है, दादा साहब गुंडीराज फाल्के हमारे सिनेमा क्षेत्र के पहले अभिनेता हुआ करते थे। बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता थे। ठीक है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। फिर है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव। आपको पता है गुरु नानक देव के बारे में। सिख धर्म के पुरोधा माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। सिखों के कितने गुरु हुए थे? आप कमेंट कॉलम में बताइए। और ये भी बताइए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है कौन से सिख गुरु ने बनवाया था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? तो ये होता है 3:2, यानी 3:2। फिर है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ये ग्राम पंचायत होती है। आपको पता है क्या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी एज जरूरी होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, अपना तिरंगा, इसकी डिजाइन किसने निर्मित की थी? कमेंट कॉलम में बताइए। फिर है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कथकली से संबंधित कोई भी एक अगर नृत्यकार को आप जानते हो तो कमेंट कॉलम में जरा उसका नाम बताइए। मैं देखना चाहता हूँ आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल गुम्बज ये कहाँ पर बना हुआ है? तो बीजापुर में है। अच्छा, बीजापुर कहाँ पड़ता है? किस एक राज्य में पड़ता है बीजापुर? बताइए जरा कमेंट कॉलम में। फिर लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन नेपियर ने। ठीक है? किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराब हो जाने के बाद पीलिया हो जाता है। अच्छा, लीवर को यकृत के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है ना? ठीक है? तो जब ये अंग खराब हो जाता है तो पीलिया भी हो जाता है। ठीक है?
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, इसका नाम आप याद रखिएगा। फिर है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अच्छा ये बताइए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा एक मौलिक अधिकार आता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 ये है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, जिनको आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में कितनी विधियों से आपातकाल लगता है? 3 विधियों से लगता है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक और आपातकाल होता है। कौन सा होता है, क्या आप जानते हैं? अगर आपको पता है कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा अनुच्छेद में आपको बता देता हूँ, 352, 356 और 360। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो ये एज होती है 35 वर्ष। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है? ये भी 35 होती है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी होती है? ये भी 35 होती है। तो ये बताइए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है? फिर ये नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो ये थी योजना आयोग। इसके बारे में आपको पता है, 1950 में स्थापना योजना आयोग की करी जाती है और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को जब मोदी जी की सरकार आती है तो नीति आयोग का गठन किया जाता है, जिसका काम हमारे देश के अंतर्गत नीतियों को, मसौदों को तैयार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है संविधान में? तो ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, क्या आप जानते हैं? अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये बताइए और कौन चार्ज हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। फिर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए? किस एक देश के संविधान से लिए गए? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा ये भी बताइए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस एक अनुच्छेद से लेकर किस एक अनुच्छेद तक हुआ है और कहाँ से लिया गया इनको? ठीक है, फिर भारतीय संविधान चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति किस एक अनुच्छेद में आता है? क्या 52, 53, 54 या 55? किस एक अनुच्छेद में आता है? कमेंट कॉलम में बताइए। ठीक है, मैंने आपसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा है, बताइए कमेंट कॉलम में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो कौन इस टाइम 50वें नंबर के? मैं आपको बता दूं, यह DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। इनका काम ये रहता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। फिर है उच्च सदन यानी राज्यसभा में कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था? तो ये 12 थे। वर्तमान समय में ये बंद हो गए होना। ठीक है, पहले होते थे, 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता था, तो याद रखिएगा। फिर भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो ये संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में आया था। किन चीज़ों को लेकर था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद इस चीज़ को लागू किया गया था, वो कौन सी चीज़ थी? ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। ठीक है, फिर जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, फिर 23 नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। अच्छा ये बताइए, शारदा अधिनियम अगर विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से, तो कौन लाया था हमारे देश में शारदा एक्ट? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? ये तो बच्चे को पता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ये प्लूटो ग्रह है, जिसे बौना ग्रह मानते हैं। अच्छा, पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? इसके अलावा सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को। तो कमेंट कॉलम में बताइए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं? हाँ बच्चे, क्या ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 27, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इसका नाम है टाइफून। क्या बोलते हैं?
टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, बलित पर्वत के कुछ और उदाहरण आप कमेंट कॉलम में बताइए। मैं चाहता हूँ आप बलित पर्वत के कुछ और उदाहरण बताएं कमेंट कॉलम में, तो जल्दी से आंसर करिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सिंचाई नहर में जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर किस एक राज्य में पड़ती है? अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, ये बताइए पंजाब में पड़ती है क्या, या फिर दिल्ली में पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है, या फिर हरियाणा में पड़ती है, या नन ऑफ दिस? कहाँ पड़ती है? कमेंट कॉलम में बताइए। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन होता है? तो भारत रत्न होता है। पहली बार किसे मिला था? क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था? अगर हाँ तो भी सही, नहीं तो किसे मिला था? कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अच्छा, 1954 में शुरू किया गया था पहली बार भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भी होता है। अच्छा, ये बताइए अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कॉलम में जरूर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। 31 दिसंबर की क्लास के लिए रेडी रहिए, दोस्तों के साथ उस क्लास को शेयर कर दीजिए। और हाँ, जब तक की क्लास हो, जितने भी लोग मेरे से पढ़ते हो, मेरे से रेगुलर पढ़ने वाले हो, सारे लोग क्लास को लाइक कर दो, जिससे हमारी क्लास की रीच लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।